डीजल तो पेट्रोल को भी पार कर गया। धान की खेती में डीजल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। बीमारी तो है या मतलब बर्डन तो लग रहा है भी, इसका इलाज क्या है? विपक्ष का काम हम कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं लोगों। देखो, जब मैं इनेलो में था प्रदर्शन तो तब भी किए हैं। इन मुद्दों के ऊपर तो दादा गौतम जी को जरूर बोलना चाहिए। राम राम सारे ने मैं उतार गला कुसुम गोतर मेरे गला आज मौजूद है जस्सी पेटवाड़, क्योंकि आज इन्होंने याडा नारनौंद में एक प्रोग्राम करा था। प्रोग्राम के कुछ था, खुद इनते पूछ लेते हैं। सबसे पहले जी राम राम। राम राम जी। ठीक सो? हाँ ठीक है जी। अच्छा, आज का जो आपका प्रोग्राम था सबसे पहले तो वही बता। आज है ना, सारे नारनौंद के सभी गांव से युवा साथियों ने इकट्ठे होकर के हाँ जी। और बुजुर्गों के साथ मिलकर एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन था कि भी आज जो पेट्रोल और जो डीजल की जो कीमतें हैं, जो आसमान छू रही हैं, हाँ। उसके विरोध में आहो। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ठीक है। प्रदर्शन था। हाँ। इसमें क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कच्चे तेल की कीमतें देखें जी। तो ना के बराबर हैं, जी। लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार पेट्रोल और डीजल इस स्तर पर पहुंच चुका है। और बड़ी हैरानी की बात है, डीजल तो पेट्रोल को भी पार कर गया, पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। और उस समय जब किसान को डीजल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कई राज्य भारत में धान की खेती करते हैं। धान की खेती में डीजल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और भारत सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, सबको ये पता है कि धान की खेती में डीजल की खपत सबसे ज़्यादा होती है। मोदी जी जो किसान किसान नाम लेते हैं, मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा। जो भाषणों में तो किसान के लिए ये कर दिया, किसान के लिए वो कर दिया। जब कच्चे तेल की कीमतें, आप दूसरे देशों में जाओ, जी। अगर गाड़ी का आप टैंक फुल करवाते हो तो आपको साथ में गिफ्ट भी मिलता है तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे। हाँ। पैसे नहीं लगते, बल्कि गिफ्ट वापस दे, उल्टा आपको गिफ्ट देते हैं कि आपने डीजल भरवाया। और हिंदुस्तान में मतलब रिकॉर्ड एक ऊंचाई पर पेट्रोल और डीजल पहुंच सक। अच्छा, जो आपने बताई बीमारी तो है या मतलब बर्डन तो लग रहा है भी, इसका इलाज क्या है? बताओ। देखो, इलाज तो विपक्ष और जनता का काम है आवाज उठाना। जी। जनता की आवाज को तो भगवान खुद सुनते हैं, तो सरकार को तो सुननी ही पड़ती है। हमारा धर्म हम निभा रहे हैं, विपक्ष का काम हम कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन के उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अधिकारियों के माध्यम से हमने आज राष्ट्रपति के नाम से और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को कि जल्द से जल्द तेल की कीमतों में जो कटौती है वो बड़े स्तर पर कटौती की जाए, क्योंकि कच्चे तेल की जो कीमत है वो बिल्कुल ना के बराबर पहुंच चुकी है। लेकिन भारत सरकार कंपनियों के साथ मिलकर एक बड़ा घोटाला करने पर तुली हुई है और एक बहुत बड़े घोटाले को रूप दिया जा रहा है। आपने जो मांग करी है सरकार तय जे या मांग ना मानी जावे, फिर क्या करोगे? फिर आज हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। हाँ, आज हमने शांतिपूर्वक ढंग से आज हम 1 किलोमीटर का जो हमने ये पैदल मार्च किया है प्रदर्शन के साथ, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करके, और आगे एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। आगे जिस हिसाब से जनता और पार्टी लाइन पर जिस हिसाब से हमें जो आदेश मिलेंगे उस हिसाब से इस प्रदर्शन को और बड़ा किया जाएगा, क्योंकि इतनी कीमतें किसी भी सूरत में जनता के लिए स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, जब तक आपने कांग्रेस ज्वाइन करी है ना, आप कोई ना कोई प्रदर्शन ये वो मतलब कर दे रहो सो, तो कांग्रेस ज्वाइन करने का किसा अनुभव रहा, वो अनुभव भी शेयर कर दो। देखो, जब मैं इनेलो में था प्रदर्शन तो तब भी किए हैं। हाँ। आज देखो, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। बिल्कुल जी। विपक्ष का काम अगर सही ढंग से होता रहे तो सरकार भी अपने काम को सही ढंग से करेगी। रही बात कांग्रेस में यहाँ अनुभव की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल में मैं जब था तब भी ग्रामीण क्षेत्र में यहीं रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ उठाते थे। आज कांग्रेस पार्टी बेशक बदल गई, लेकिन रहन सहन या हमारा काम करने का स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव हमारा पहले जैसा ही है, और ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करना, आवाज़ को उठाना हमारा सबसे बड़ा नैतिक धर्म बनता है। वो हम आज यहाँ भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। आप तो गामा में आओ जाओ भी सो, नारनौंद तक तो बिल्कुल अटैचमेंट है। नारनौंद में सरकार ने अब तक कुछ काम करवाया सर? नारनौंद की जहाँ बात करें तो नारनौंद बड़ा अभागा हल्का है। अच्छा। यहाँ
आज हरियाणा की सरकार बने हुए पूरे 8 महीने से ऊपर हो गए। बिल्कुल जी, हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला वोट लेते टाइम नारनौंद को अपना सबसे बड़ा गढ़ बताते हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु के लिए 2 बार यहाँ आए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है 8 महीने बीत जाने के बाद भी ना यहाँ एक बार भी मनोहर लाल खट्टर आए, अच्छा ना मनोहर लाल खट्टर जी ने इस हल्के के लिए कोई सौगात दी। अच्छा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जिसे अपना गढ़ बताते हैं, आहो, एक बार 2 मिनट के लिए आए मंडी में ठीक है। और अधिकारी को सस्पेंड करके चले गए, हाँ, क्योंकि उनको कोई सस्पेंड करने वाला नहीं बैठा, उनको जनता सस्पेंड करेगी जिस दिन करेगी, और परमानेंट सस्पेंड करेगी। अच्छा जी। कैप्टन अभिमन्यु जी की बात सुन लो, वो जीतते थे जब पावरफुल मिनिस्टर थे, आहो, तभी कभी हल्के में नहीं आए, तो हारने के बाद तो आज तक वो दिखाई ही नहीं दिए। तो ये बड़ी रही बात रामकुमार गौतम जी की। रामकुमार गौतम जी विधायक बन गए। रामकुमार गौतम जी आए दिन दुष्यंत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या मजाल है, एक बार भी चल के उन्होंने कभी भी, आप खुद पत्रकार हो, जी, बिल्कुल। रामकुमार गौतम जी ने कभी भी एक बार भी नारनौंद के विकास की या नारनौंद हल्के की किसी काम की आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाई तो खुद के मंत्री पद की और दुष्यंत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई नारनौंद में विकास करना चाहिए या नारनौंद के विकास के लिए मैं लड़ूंगा, नारनौंद के विकास के लिए मैं खड़ा हूँगा। वो लोग कहते हैं, मैं कहना चाहूँ कि वो बस अपने मंत्री पद खातिर ही इतना सब कुछ कर। लोग कहते हैं दादा गौतम जी मुंह फटाए मुंह पे कह देते हैं, बहुत अच्छी आदत है उनमें, ठीक है। वो जिस तरीके से बोलते हैं, तो उन्होंने ये भी कहना, इस नारनौंद के लोगों की आवाज़ भी उठानी चाहिए। नारनौंद के लोगों के उनको विधायक बनाया लोगों ने, बिल्कुल जी। और उस उम्र में विधायक बनाया, 80 साल की उम्र में विधायक बनाया, तो उनके ऊपर तो जनता का एहसान बहुत बड़ा है। तो उन्होंने वो हर रोज़ नहीं आ सकते अपनी उम्र के हिसाब से, हफ्ते में 10 दिन में कम से कम नारनौंद के युवाओं की, नारनौंद के किसानों की आवाज़ को बुलंद करो। खासकर अब जब हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड स्तर पर डीजल बढ़ चुका है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो कम से कम इन मुद्दों के ऊपर तो दादा गौतम जी को जरूर बोलना चाहिए। अच्छा जी, तो बड़ौदा का उपचुनाव भी नजदीक आ गया है, उसने लेकर न के कुछ कहोगे, कौन जीतेगा, क्या लागत है? बड़ौदा भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है, आहो जी, और भूपेंद्र हुड्डा रोहतक की बात करो, सोनीपत, झज्जर की बात करो, आहो, चाहे ये 3 हल्के तो ऐसे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी वोट मांगने नहीं जाएंगे तो भी लोग उनको सर आंखों पे बिठाते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी ने, अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा जी एक जो किसान नेता की छवि है वहाँ के लोगों के दिलों में बसी हुई है। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा ने आज एक बार फिर 10 साल के राज के बाद फिर लोगों को ये याद आ रहा है कि एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा जी का राज बनाया जाए 10-15 साल के लिए लगातार, ताकि इस किसान की थोड़ी सी उन्नति हो सके। बड़ौदा में तो दूसरी पार्टियों का सिर्फ, और मैं जहाँ तक मुझे लगता है, जिस हिसाब से मैं 2-3 बार अब बड़ौदा गया हूँ, मुझे लगता है दूसरी पार्टी अपनी जमानत भी बचा लें तो वो बहुत बड़ी बात है। जेजेपी जैसी पार्टी तो उम्मीदवार ही नहीं उतारेगी, क्योंकि उनको अपने हालात का पता चल चुका है। वो बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, वो भी बिना गोली वाली बंदूक चलाएंगे। हाँ, तो वो तो चुनाव में नहीं आएंगे। रही बात किसी का बिना वो देखो, उन लोग जब से वो बने हैं, दुष्यंत जी पहली बार बने हैं, लोगों को ये अंदेशा था पढ़ा लिखा लड़का है, अगर कुछ बनेगा तो कुछ लोगों के लिए करेगा। दुष्यंत जी ने ऐसी नीतियां बनाई जो जन विरोधी साबित हुई। गेहूं की बात कर लो, आज तक गेहूं के खाते, लोगों के खातों में गेहूं के पैसे नहीं आए, बहुत सारे किसान अब भी बचे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि आड़ती अपनी दुकान बेचने की कगार पे बैठ गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान के गेहूं को स्वीकार नहीं किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान ने अपनी चीज बेची है, उसका ना रेट मिला और ना उसके पैसे समय से मिले। ये दुष्यंत जी की नीतियां हैं। अच्छा, तो बड़ौदा उपचुनाव न लेकर आखिरी में हमारे दर्शकों ने हरियाणवी में क्या कहोगे? हरियाणवी में मैं न्यूए कहूँगा भाई, हुड्डा लियाण में फायदा है। हुड्डा साहब नोड़ इकट्ठे हो गया पास सारे, हुड्डा साहब ने मजबूत करांगे। दीपेंद्र वर्गा छोरा नहीं पाना, दीपेंद्र बढ़िया छोरा है, उसने मजबूत करांगे। हरियाणा का भविष्य है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में भाई दीपेंद्र ना पास सारे इकट्ठे हो गए, अपने सिर पर बैठावांगे, अपने कंधे पर उठावांगे, और उसने आगे मजबूती देव सारे भाई मिलके। और इसकी शुरुआत अपन आड़ा बड़ौदा ही तो करनी है। बड़ौदा वाले भाइयों, इन बाबू बेटिया तो बढ़िया नेता नहीं पाना, तो हम सारे तो हाथ जुड़ के यह रिक्वेस्ट है, बड़ौदा तो भारी बहुमत है हुड्डा साहब के कैंडिडेट ने जिता दो।
राम राम जी, आप हमारे गलत जुड़े। तो भाई ये जस्सी पेटवाड़ थे कांग्रेस नेता, तो भाई इन अनाज यार पेट्रोल डीजल जो बढ़ोतरी हो रही है उसने लेकर ना प्रदर्शन करा था नारनौंद में। तो टाइम बता होगा कि सरकार इनकी मांग मानने से या नहीं मानती है। थम बने रहियो हमारे गले में, हम फिर मिलांगे किसी और सेलिब्रिटी के लिए। तब तक के लिए राम राम। अपने सहयोगी सुनील कुमार के साथ मैं कुसुम, नारनौंद। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।